नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आप इस समय पढ़ रहे हैं कैलेंडर। क्या पढ़ रहे हैं? कैलेंडर पढ़ रहे हैं। कैलेंडर में अभी तक 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आज जो पढ़ा रहे हैं वो तीसरा पार्ट है। अभी तक हमने आपको सब कुछ लगभग कॉन्सेप्ट जो भी है कैलेंडर का, जो भी मेन चीज़ें हैं वो भी पढ़ा दी हैं, और आज कुछ एक्स्ट्रा और बताएंगे और क्वेश्चन लेके आए हैं। अभी तक जो भी पिछले बार वीडियो दोनों बनाए हैं उसमें क्वेश्चन कम हैं, ठीक है। और पहले पार्ट में तो सारा कॉन्सेप्ट ही आपको बताया था कि लीप वर्ष क्या होता है और कैसे और डेज निकालते हैं, और डेज क्या होते हैं, कैसे क्या सौर चक्र, हमारा सूर्य का चक्र हमारी पृथ्वी कितने दिन में निकालती है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ अच्छी महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वो चीज़ हमने दी थी। इसी तरीके से पिछले वाले पार्ट में हमने आपको बताया, सेकंड वाले पार्ट में हमने बताया था कि लीप वर्ष जो भी होता है उसके अंत में कौन सा दिन आ सकता है, कौन सा दिन प्रथम में आ सकता है, कौन सा दिन नहीं आ सकता, ये चीज़ें बताई थी। और कुछ दिन निकालने आपको बताया था कि किस, जैसे मान लिया कोई डेट दे दिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो किस तरीके से काउंट करेंगे, इस टाइप के हमने क्वेश्चन आपको बताए थे। उसके अलावा किसी महीने का ही दिन दे दिया और पूछ लिया किस तारीख को कौन सा दिन होगा, या एक महीने में कौन सा दिन कितने बार आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने और पिछले वाले पार्ट में बताए थे। और इसके अलावा भी हमने जो 1 साल की बात थी, 1 साल मतलब कि अगर 1 जनवरी को ये दिन है तो 20 अगस्त को कौन सा दिन होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन कराए थे उसी साल के अंदर। आज हम उसके आगे आपको पढ़ाएंगे कि यदि हमें साल चेंज कर दिया जाए कि आज अगर 2020 चल रहा है तो कल अगर 2022 का मतलब आगे आने वाले 2022 में या 2025 में कोई डेट पूछ ले, या पीछे का कोई डेट पूछ ले, तो किस तरीके से हम और डेज काउंट करेंगे, किस तरीके से वो दिन फाइंड करेंगे, ये सब चीज़ें कई टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम चलेंगे अपने सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नोट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 18 फरवरी सन 2016 को मंगलवार था, तो 16 मई 2016 है यहाँ पर, 16 मई 2016 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए भी थे, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जिस टाइप का क्वेश्चन इसमें कुछ अलग मिलेगा आपको, फिर आप अब देखते बताते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, फिर आप देख लेंगे खुद ही कि क्या पिछले पार्ट में नहीं मिला और इस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा है। 18 फरवरी की बात कर रहा है, 2016 की बात कर रहा है, ठीक है। 16 मई 2016 की ही बात है, यानी कि उसी साल एक है। हमने कहा यहां पर है 18 फरवरी 2016, ठीक। 16 मई 2016। अब जो 16 ये सेम है तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। लेकिन इतना बस इसको याद रखना पड़ेगा कि जो फरवरी इसमें क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। हमने कल जो बताया था क्वेश्चन, उसमें फरवरी हमने नहीं ली थी, और जो फरवरी ली थी वो 28 दिन की फरवरी थी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमें देखना है कि जो 2016 है, क्या जो 2016 है क्या ये लीप ईयर है, क्योंकि फरवरी अगर इसमें आ रही है तो हमें जरूर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो 2016 है वो लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी डेज, मतलब ऑर्डिनरी ईयर है कि साधारण वर्ष है, ठीक है। तो आप बताइए 2016 को हम कैसे काउंट करेंगे। अगर हम देखते हैं थे कि 16 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, अगर ये पूरा चला जाए यानी कि रिमाइंडर 0 बचे, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर, लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 2016 क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। अगर 2016 लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, तो फरवरी आप कहेंगे सर फरवरी जो होगी वो 29 डेज की होने वाली है, ठीक है, 29 डेज की होने वाली है। अब बताइए 18 दिन तो फरवरी में बीत चुके हैं, 18 दिन फरवरी में बीत चुके हैं, तो बचे कितने दिन, तो आप कहेंगे 29 में से हम 18 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 11। यानी कि फरवरी में जो दिन बचे हैं, ऑड डेज, यानी कि जितने दिन एक्स्ट्रा बचे हैं वो कितने हैं, 11 काउंट कर लेंगे, ठीक है, फरवरी हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मार्च में
अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है मार्च में। अब मार्च 31 दिन का होता है तो जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। अप्रैल में 2 होंगे। मई 16, क्योंकि मई तो है ही है हमारे पास, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 16। हमने इसमें एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पे 11 ना लिख के, 11 और 16 ना लिख के हम और भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 11 7 से बड़ा है, तो अगर हम 7 से भाग दे लेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। तो हम 11 की जगह 4 भी लिख सकते हैं। और 16 को अगर हम 7 से, अगर इस 16 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूना के 14, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना है 2। 16 की जगह हम कितना लिख सकते हैं 2। तो हमने कहा ये 4 और 3 को हमने काट दिया तो बचा कितना, 4 बच गया। अब मंगलवार है, हमको पता क्या था कि मंगलवार, 18 फरवरी को क्या था, मंगलवार था। यहां पर क्या था, मंगलवार। अब मंगलवार में अगर हम 4 ऐड करेंगे, मंगलवार में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कौन से दिन पहुंचेंगे, तो मंगल का कौन सा है 2, और ये कौन सा, मंगल का जो स्थान है, जो वीक में मंगल का स्थान है वो कौन सा है, दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे सोमवार, दूसरे नंबर मंगलवार, और प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो छठे स्थान पे कौन सा आता है, शनिवार। ठीक है, शनिवार। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप जो पहले पार्ट हैं हमारे उनको देखेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, शनिवार ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। अगर मंगलवार आज है, ठीक है, आज मंगलवार है तो 4 दिन बाद कौन सा आएगा, तो पहले दिन बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो चौथे दिन कौन सा पड़ेगा, शनिवार आपका आने वाला है। तो आप इस तरीके से भी अच्छे से निकाल सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई। आप ये चीज़ कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको निकालेंगे तो इसमें 11 और 4 11 और 3 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 तो 16 और 16 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, यानी 32। अगर 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, और बचेगा कितना, रिमाइंडर 4। तब भी रिमाइंडर 4 ही आने वाला है। जो एक्स्ट्रा दिन आएंगे वो भी कितने आएंगे, 4 ही आएंगे। तो चाहे छोटी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, चाहे तो बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारी समस्या अगर छोटी कैलकुलेशन जितना जितना हो सके पहले ही खत्म करते रहिए तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा आप समझा दिए, इतना बड़ा कर दिए, कुछ छोटा बताइए। तो छोटे कहने मतलब आपको समझाने के लिए हमने इतना सारा लिखा है। अगर इसको हम छोटे से बताएं तो छोटे में कितना हो जाएगा आप बताते, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोला है, 2016 मंगलवार, 16 मई 2016। तो हमको 2016 से कोई मतलब नहीं, हम केवल इतना माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे कि ये 16 लीप ईयर होगा या साधारण वर्ष होगा। तो आप बताइए लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, आप कहेंगे सर लीप ईयर है। तो जब लीप ईयर है तो आप बताइए फरवरी में कितने दिन बचे, तो आप सीधा सा कहीं भी माइनस कर ले, 29 माइनस 18 बराबर 11, यानी कि 11 दिन बचे। कितने, 11 दिन बचे। तो 11 दिन ये हो गए। उसके बाद फरवरी में कितने दिन, फरवरी आ गया। मार्च में कितने दिन, 3, अप्रैल में 2 और मई में 16 दिन हो गए। ठीक, 16 दिन हो गए। अब इसको काटेंगे पीटेंगे या फिर सब जोड़ ले, चाहे तो सब जोड़ ले और चाहे तो यहीं पे 11 में से फिर और 7 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4, 3 + 2 और यहाँ से भी कितना मिलेगा 2। दोनों कैलकुलेशन ये अलग अलग हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं दोनों के। ये छोटी कैलकुलेशन है, ये थोड़ी बड़ी। अब इसको 4 और 3 को काटेंगे तो 7 हो गया, 4 और 3 मिलाएंगे तो 7 हो गया, तो 7 खत्म हो गया, बचेगा कितना 4 हो गया। तो ये 4 हो गया। यहाँ अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, बचेगा कितना 4 होगा। तो दोनों से आएगा और डेज ही 4, और मंगलवार से अगर हम 4 आगे बढ़ाएंगे तो शनिवार ही आएगा। इस तरीके से। तो ये सिर्फ इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक लाइन का। ये सिर्फ जो क्वेश्चन है वो इतना बड़ा ही आपको करना है। हमने आपको समझाने के लिए इतना सारा बताया। क्या बताया, हमने आपको समझाने के लिए इतना सारा बता दिया था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बल्कि क्वेश्चन जो है वो इसमें से भी एक लाइन हम मिटा सकते हैं, यहाँ से भी एक लाइन कोई भी हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन जो है वो इतना बड़ा है, आपको इतना बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, आप कहेंगे सर बहुत बड़ा बता रहे हैं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, आपको समझाने के लिए वो चीज़ें बताई जाती हैं जो कि माइंड में भी सॉल्व की जा सकती हैं। ठीक है, क्या है, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना, इतना एक लाइन का क्वेश्चन है
बहुत ज़्यादा 10 से 15 सेकंड इसमें लगेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक चीज़ इसमें और एक बताना चाहेंगे आपको। जैसे कोई दिन है, हमने कहा आज मंगलवार है, ठीक है, क्या है, आज मंगलवार है। तो मंगलवार के बाद 5वां दिन कौन सा पड़ेगा? ठीक है, मंगलवार के बाद 5वां दिन कौन सा पड़ेगा? तो आप इसमें 2 चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम मंगलवार में 5 जोड़ दें, और या फिर मंगलवार में 2 माइनस कर दें। अब देखिए, अगर हम मंगलवार से 5 दिन आगे जाएंगे तो कौन आएगा? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे। 5वां दिन कौन सा पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मंगलवार से हम 2 दिन पीछे जाएंगे तो पहला दिन कौन होगा? सोमवार, और दूसरा दिन कौन होगा? रविवार। ये चीज, अब ये चीज समझ में आपको आई कि नहीं आई, ये बताइए। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी में हमको 5 प्लस करना है तो उसमें 5 दिन आगे जाने के बजाय हम 2 दिन यदि पीछे भी आ जाएंगे तब भी हमारा आंसर वही आने वाला है। हमने कहा जैसे आज बुधवार है, क्या है? बुधवार है, और इसको हमें तीसरा दिन और निकालना है कि बुधवार के बाद, या छठा दिन ले लीजिए, छठा दिन निकालना है। और ठीक है, आगे बढ़ गए, यहां पर बुधवार है, अब ये 6 है, तो कितना बचा? 1 बचा ना। इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? हमेशा 7 होना चाहिए। इन दोनों का जो भी पेयर है वो ऐड करके 7 बनना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, कितना कम रहा? 7। 1 कम रहा तो 1 इसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? 1 यदि माइनस कर दें तब भी आंसर वही आने वाला। अब बुधवार से 6 दिन आगे जाइए तो नंबर 1 देखिए, बुधवार से अगर हम 6 दिन आगे गए तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे, मंडे, मतलब ये 5। ठीक है, मंडे मतलब सोमवार, और मंगलवार। 6 नंबर पे कौन सा आएगा? मंगलवार आने वाला है। ठीक है, मंगलवार आ गया। इसी तरीके से यदि बुधवार में से 1 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा? मंगलवार ही आएगा। ठीक, आप ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि यदि हम किसी दिन में 5 दिन आगे जाने के बजाय यदि हम 2 दिन पीछे भी आ गए तब भी हम उसी दिन पे पहुंच जाएंगे जो हमको चाहिए। इन दोनों संख्याओं का जो सम है वो हमेशा क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और आपको उदाहरण देते हैं हम इस तरीके से। यदि आज क्या हो गया, मान लिया आज शनिवार है, आज शनिवार है और हमें शनिवार से 2 दिन एक्स्ट्रा करने हैं। ठीक है, यहां पर भी हम शनिवार अगर लिख लें तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? अब शनिवार से अगर 2 दिन एक्स्ट्रा जाएंगे तो रविवार, सोमवार पड़ेगा, सोमवार आएगा। लेकिन अब इसमें 7 में कितना कम है? 5 कम है। तो यहां पे अगर हम 5 माइनस कर दें, क्या करें? यहां पे 5 माइनस कर दें तो कितना आएगा? तो शनिवार से 5 माइनस करिए तो ये हो जाएगा संडे हो जाए। शनिवार से अगर 5 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, और यहां से कितना आएगा? सोमवार। तो कौन सा दिन आ गया? सोमवार आ गया। तो दोनों का देखिए जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों का सेम ही आ रहा है। इस तरीके से अब ये चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, दोनों चीजें काम करती हैं। यहां पर यदि माइनस भी लगा होता, कहने का मतलब ये है कि यदि यहां पर मान लिया ये मंगलवार है, हम 5 दिन आगे गए थे मंगलवार से, हमको 5 दिन पीछे जाना होता। ठीक है, हमें इस मंगलवार से 5 दिन पीछे जाना है। मान लिया ऑड डेज आ गए -5। ठीक है, ऑड डेज जो भी आ गए -5 जाना है। तो यहां अगर -5 है तो हम इधर क्या कर सकते हैं? +2 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तरफ माइनस होगा तो दूसरे तरफ प्लस ही होगा,
चाहे इधर माइनस हो, चाहे इधर प्लस हो, चाहे इधर प्लस हो, इधर माइनस हो, चाहे इधर प्लस हो, चाहे इधर माइनस हो, ठीक है, कोई भी हो। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, ठीक, ये चीज है। अब मंगलवार से 5 दिन पीछे जाएंगे, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और हो गया बृहस्पतिवार, तो कितना आ गया, बृहस्पतिवार। अगर हम मंगलवार से 5 दिन पीछे जाएंगे तो बृहस्पतिवार आ गया। मंगलवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो मंगलवार के बाद कौन सा आएगा, बुधवार और बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार आ गया। तो इस तरीके से चाहे हमें कोई भी दिन आगे पीछे जाना हो, यहां से भी हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं। दूसरी चीज हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये मंगलवार है, -5 है, ठीक है, क्या है, मंगलवार है, -5 है, या हम प्लस वाले में ले लें तो मंगलवार का स्थान कौन सा है, 2 है, यहाँ पे कौन सा है, 5 है, -5 है तो -3 आएगा। तो मंगलवार फिर भी हमको क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, -3 का मतलब +4, -3 का मतलब क्या हो जाएगा, +4। तो आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें लगता हो सकता ना समझ में आए, लेकिन प्लस वाला अगर निकलेगा और +4 पे कौन आएगा, 4 नंबर पे बृहस्पतिवार ही आता है, ठीक है, 4 नंबर पे कौन आएगा, बृहस्पतिवार ही आता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप मंगलवार का 2 है, यहाँ +5 करेंगे तो कितना आएगा, 7 हो जाएगा, और 7 नंबर किसका होता है, 7 का मतलब 0 भी होता है, और ये रविवार आ जाएगा, ठीक है, रविवार हो जाता है। कहने का मतलब ये है, यदि मंगलवार में +5 होता, ठीक है, +5 होता तो मंगलवार में +5 करेंगे तो 7 होगा, और 7 नंबर किसका, किस दिन का 7 स्थान होता है, 7वां स्थान कौन सा होता है, रविवार का होता है, यानी कि जो 0 होता है वही होता है, ठीक है। यहाँ पर बुधवार है, बुधवार में हमने कहा +2 कर दीजिए, तो बुधवार का स्थान कौन सा है, तीसरा है, +2 करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, और 5वां स्थान किसका है, शुक्रवार का कहेंगे आप, शुक्रवार का। तो आप बुधवार से 2 दिन आगे जाइए तो बृहस्पतिवार प्लस शुक्र, 1 दिन और शुक्रवार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। आपको हमने 3-4 तरीके बता दिए कि आप जो सप्ताह के दिन हैं किस तरीके से आगे पीछे काउंट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। चाहे आप जो इनका स्थान है उस तरीके से काउंट कर सकते हैं, चाहे आप प्लस माइनस करके काउंट कर सकते हैं, और चाहे आप माइनस के पहले हो चाहे उसमें प्लस करके, इस तरीके दोनों तरीके से आप स्थान काउंट कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है 1 जनवरी 1910, 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया जाए तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है 1910 का दिया हुआ है हमारे पास और 1901 का पूछा हुआ है। कहने का मतलब कि जो चीज 1910 का दिन हमको दे रखा है और पूछा किसका है, 1901 का, पीछे का पूछा है। तो जब भी कैलेंडर में कोई दिन आगे का दे रखा है और पीछे का पूछा है, हमें बैक डेट में जाना है, तो हमेशा दिन को हम जो भी ऑड डे जाएंगे उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अतिरिक्त दिन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, अतिरिक्त दिन, ठीक है। अतिरिक्त दिन हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे आसान, हमको 1 जनवरी 1910 का दिया है, 1 जनवरी 1910 का दे रखा है। पूछा कब का है, 1 जनवरी 1901 का पूछा है। ये सेम है, खत्म हो गया, ये सेम है, खत्म हो गया। बचा क्या, 1910 से 1901 तक, ठीक। 1910 से लेके 1901 से लेके 1910 तक कितने साल हो गए। आप कहेंगे सर इसको माइनस कर लेते हैं, तो 1910 में से 1901 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक, ध्यान देना 9 आएगा। अब 9 साल, इसमें कुछ लीप ईयर भी तो होंगे, जो भी 9 साल ये बीते हैं, 9 वर्ष जो बीते हैं,
9 वर्ष में कुछ लीप ईयर भी तो होंगे। कितने लीप ईयर होंगे? तो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कहेंगे सर 2 लीप ईयर होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि 9 ईयर तो ये हो गए पूरे, हर रोज एक दिन बढ़ रहा है, हर साल एक दिन बढ़ रहा है, प्लस 2 लीप ईयर के और हो गए, तो टोटल कितने डेज हो गए? 11। 11 को हम 4 अगर 7 से भाग देंगे तो कितने अतिरिक्त दिन आएंगे? अतिरिक्त दिन कितने आएंगे? आप कहेंगे सर 4 आएंगे। अब ये क्या है? शुक्रवार है, शुक्रवार में 4 दिन आप बढ़ा दीजिए। शुक्रवार में 4 दिन बढ़ाना नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, वही चीज है, क्योंकि ये शुक्रवार कब पड़ रहा है? 2010 की 1910 की बात कर रहा है। जो शुक्रवार है वो 1910 की बात कर रहा है, और हमें जाना कहां है? 1901 पर, यानी पीछे जाना है। तो शुक्रवार में हम क्या करेंगे? यहां पर क्या करेंगे? शुक्रवार में क्या करना है? 4 दिन माइनस करना है। 4 दिन क्या करना है? माइनस करना है। आप शुक्रवार से 4 दिन पीछे चले जाइए। हमने अभी क्या बताया था? जब 4 दिन पीछे जाना है तो आप 4 दिन पीछे जाइए, या तो कितने दिन? 3 दिन शुक्रवार में +3 कर लीजिए। रिजल्ट दोनों का सेम ही आने वाला है। इसके जस्ट पहले भी यही चीज हम काउंट बता रहे थे, क्योंकि जब भी हम पीछे उल्टा काउंट करते हैं तो हो सकता है मिस्टेक होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। वैसे तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है थोड़े से बढ़ जाएं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। शुक्रवार को अगर हम शुक्रवार से 3 दिन एक्स्ट्रा जाएंगे तो कितना, कौन सा दिन? शनिवार, संडे और मंडे, यानी सोमवार का आ जाएगा। कौन सा दिन आएगा? सोमवार आ जाएगा। ठीक है, यहां से पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा? यहां से भी आएगा सोमवार, क्योंकि शुक्रवार से एक दिन पीछे गए तो बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के एक दिन पीछे गए तो बुधवार, बुधवार से एक दिन पीछे गए तो मंगलवार, और एक दिन और गए तो सोमवार आ गया। सोमवार आ गया। ठीक, यहां से भी सोमवार आ गया। एक तरीका और है, क्या? शुक्रवार का जो स्थान है सप्ताह में, जो शुक्रवार का स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो आप कहेंगे सर शुक्रवार का तो 5वां स्थान है। माइनस कितना करना है? 4 माइनस करना है, तो बचा क्या? 1। 1 नंबर पे कौन सा दिन आता है? आप कहेंगे सर सोमवार आता है। इससे भी हो जाएगा। 3 तरीके हैं दिन निकालने के। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप इसकी वैल्यू रख लें, प्लेस वैल्यू। जो शुक्रवार की प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? 5 है। ठीक है, एक्स्ट्रा डे कितने निकले? -4। तो 5 में से यदि हम -4 करेंगे तो कितना आएगा? 5 में से -4 करेंगे तो 1 आ गया। इसका मतलब पहला जो 1 नंबर किसकी वैल्यू है? सोमवार की। शुक्रवार में +3 कर लेंगे तब भी आ जाएगा। शुक्रवार में -4, पीछे दिन चले जाएंगे 4, तब भी सोमवार ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। हमने आपको 2 से 3 तरीके बता दिए, क्योंकि सप्ताह में किस तरीके से दिन को काउंट किया जाता है। अब आप कहेंगे सर इतना ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, अब बड़ा बड़ा लिखें तो हो सकता है ज्यादा दिखा रहा हो। आप ये चीज 1910, 1901 में माइंड में सॉल्व कर लेंगे कि 1910 है, 1901 है, कितने साल का अंतर हो गया। अब इसको हम छोटा किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसी को मैं आपको छोटा करके बता दूं किस तरीके से माइंड में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेकिन ये सब क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, इस तरीके से आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, आप कहेंगे 1910 का पूछा है, 1901 का है, 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, कोई मतलब नहीं। 1910 और 1901 में कितना अंतर है? आप हो सकता है ना अगर ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन करेंगे तो कहेंगे सर ठीक है हम माइनस कर लेंगे, 9 साल आ गए। 9 साल में एक्स्ट्रा दिन कितना होंगे? कहेंगे सर 4 से भाग दे लेंगे, 2 आ जाएगा। 9 और 2 को प्लस करेंगे तो कहेंगे 11 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। शुक्रवार में अब आपको पता है कि 10 से 1 की तरफ जाना है तो माइनस जाना है, यानी कि -4 करेंगे। और शुक्रवार में हमने 3 तरीके से बता दिया कि किस तरीके से -4 कर लो, चाहे +3 कर लो, और चाहे इसकी प्लेस वैल्यू 5 रख के -4 कर दोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि सोमवार आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम छोटा सा क्वेश्चन, देखिए 1 लाइन का भी क्वेश्चन शुद्ध नहीं है। ठीक है, 1 लाइन भी शुद्ध नहीं करनी पड़ेगी आपको, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, तो और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जो भी संभावना बने जितने टाइप के क्वेश्चन के, हम कोशिश करेंगे सारे टाइप आपको खत्म करा दें। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं, कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा।
बस आपको काम है वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लग रहा हो, यदि कोई सुधार की जरूरत है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं कि आप सर ये सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। ठीक है, क्या कह रहा है? 1988 में जो स्वतंत्रता दिवस है बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में वह किस दिन मनाया गया? कहने का मतलब जो 1988 में अगर 15 अगस्त बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में वह किस दिन मनाया जाएगा, आपसे ये बता रहा, ये पूछा है। ठीक है, हम कहेंगे स्वतंत्रता दिवस है यहां पर, तो स्वतंत्रता दिवस तो यहां पर भी तो है। ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 1988 के दिया है बुधवार, और 15 अगस्त 1989 का पूछा है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं हम वो भी बता रहे हैं। दूसरी चीज है कि यहां पर देखिए 88 का दिया है, 89 का गलत बच्चे कहां करते हैं? ठीक है, कहां पर बच्चे गलत करते हैं? मेन बात है फरवरी, क्योंकि लड़के देखते ये तो लीप ईयर है, 1988 क्या होगा? लीप ईयर होगा, यानी कि यहां पर जो फरवरी है वो 29 डेज की होने वाली है। ठीक, और ये 19 जो 89 है वहां वो लीप ईयर नहीं, साधारण वर्ष से, ऑर्डिनरी डेज से, तो इसलिए यहां पर फरवरी होगी 28 डेज की। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फरवरी जोड़ना है। क्यों? क्योंकि फरवरी यहां भी इस साल में भी है, फरवरी इस साल में भी है, लेकिन समस्या कहां करते हैं? फरवरी आपको देखना, ये 15 अगस्त है, यानी कि फरवरी तो पहले बीत चुकी है, तो इस वाले 29 से तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि 88 की फरवरी से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि इसकी फरवरी तो जा चुकी है, बची किसकी है? ये यहां पर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा ना, 1989 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 15 अगस्त तक जाएगा, यानी कि फरवरी किस में आएगी? इस वाले में आएगी। तो फरवरी कौन सी काउंट होगी? ये। मैक्सिमम लड़के यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन जो भी हैं वो पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चन हम लेके आते हैं। ठीक है, अब इसको करना क्या? हमने कहा 15 अगस्त है, दोनों सेम है, खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। यहां पर हमने आपको बता दिया फरवरी कैसे काउंट होगी। जो ईयर हमारे इस बीच में जो भी फरवरी, अगर ये 88 होता, ये 88 होता, तो फरवरी क्या होती? 29 डेज की हो जाती, यानी कि वो लीप ईयर हो जाता, क्योंकि इसी की फरवरी आ रही है। ठीक, अब यहां पर इसमें गैप कितना है? क्योंकि फरवरी तो आनी नहीं है, फरवरी जो भी आएगी 28 डेज की आएगी। ठीक है, तो यहां पर, और ये इससे कोई मतलब नहीं, दोनों 15 अगस्त है तो वो भी खत्म हो गया। अब यहां पे अंतर कितना का? आप कहेंगे 1 साल। तो क्या ये क्या ये लीप ईयर है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 89 जो है लीप ईयर नहीं, साधारण वर्ष है, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई? 1। तो अगर ये बुधवार को मनाया जाएगा तो अगले साल किस दिन मनाया जाएगा? बृहस्पतिवार को, या फिर बृहस्पतिवार को। ठीक है, बृहस्पतिवार को कई जगह आपको गुरुवार भी लिखा मिलेगा। ठीक है, गुरुवार, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होना, गुरुवार बृहस्पतिवार एक ही चीज है। ठीक है, तो आप इस तरीके से, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पर डेट और महीना सेम हो जाए वहां पर हमें इससे दोनों से कोई मतलब नहीं है। यदि यहां पर 15 अगस्त होता और यहां पर 15 सितंबर होता, या 15 नवंबर 15 दिसंबर होता, महीना अलग होता, तो वहां पर हमें इन चीजों से फिर हम इसे काट नहीं सकते। भले ही डेट सेम हो, लेकिन हम फिर भी ये काट नहीं सकते, क्योंकि अगर डेट सेम है, अगस्त सेम है, तभी दोनों कटेंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर आपको अलग अलग दोनों काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फिर अलग महीना हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक, यहां से फिर काम नहीं चलने वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है
20 मार्च 1999 को सोमवार मान लिया जाए तो, क्या कह रहा है, 20 मार्च 1999 को सोमवार मान लिया जाए तो 21 मार्च 1599 को कौन सा दिन होगा। 20 मार्च 1999 को सोमवार था यानी मंडे था, तो 21 मार्च 1599 को कौन सा दिन होगा। आपसे ये पूछ लिया, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा हमने कहा ये हमको क्या दिया है, 20 मार्च दिया है, 20 मार्च 1999, ठीक, दिन कौन सा है, सोमवार है। यहां पर कितना दे रखा है, 21 मार्च 1599 को पूछा है। आप कहेंगे सर एक दिन, ये मार्च है, ये 20 मार्च है, ये 21 मार्च है। हम ऐसा ना कर लें, पहले 20 मार्च का ही निकाल लें, क्योंकि महीना काउंट करेंगे फिर समस्या होगी। तो आप हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम ऐसा करें कि 20 मार्च तक ही ना निकाल लें, सबसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि अगर हम 20 मार्च 1599 क्या 1599, ठीक है, अगर 20 मार्च 1599 को ज्ञात कर लें कौन सा दिन था, तो उसके एक दिन आगे बढ़ा देंगे। और इतना करने से हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 20 मार्च है, 20 मार्च है, दोनों सेम है, 20 मार्च है। अब यहां पे इसका क्या करेंगे, डिफरेंट ले लेंगे, इसका क्या करेंगे, डिफरेंट ले लेंगे। अब इसको अगर डिफरेंट लेंगे तो कितना, 9 से 9 गया 0 बचा, 9 से 9 गया 0 बचा, 9 से 5 गया तो 4 बचा, यानी कि 400 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यही है, ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक, किस तरीके से कर सकते हैं आपको हम बताएंगे भी। 400 क्या है, शताब्दी वर्ष है, और 400 शताब्दी वर्ष 4th शताब्दी में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं। आप कहेंगे सर 0 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब अगर 400 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है, 400 साल में हमने आपको बताया था 100 साल में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 5, ठीक, 200 साल में अतिरिक्त दिन 3 होते हैं, 300 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और 400 साल में 0 डेज यानी कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो 400 साल में कितने दिन होगा एक्स्ट्रा, 0 हो गए, इसको तो काउंट भी नहीं करना। अब तो हमें क्या पता चला, जब ये 0 दिन एक्स्ट्रा होगा तो यानी कि अगर हमारे पास 20 मार्च 1999 को सोमवार था, तो 20 मार्च 1599 को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार ही तो होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी तो सोमवार ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब 20 मार्च को अगर सोमवार था तो 21 मार्च को कौन सा दिन होगा। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, मंगलवार होगा। होगा मंगलवार कि नहीं होगा। इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहे तो आप 400 दिन में काउंट कर लीजिए, तो 400 दिन में आप पहले देख लीजिए कितने दिन लीप ईयर होंगे। तो आप 97 प्लस 97 और प्लस 24 यानी 24 दिए 72, 400 साल में 72 लीप ईयर होंगे। अब 472 को काटिए 7 से, पूरा कट पिट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो उस तरीके से भी आप करेंगे, लेकिन उस तरीके से करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जब हमको पता ही है कि 400 साल में कितने दिन लीप ईयर कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 0 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शैलेंद्र का जन्म 8 जुलाई 1970 को हुआ था। शैलेंद्र का जन्म 8 जुलाई 1970 को हुआ था, तो बताइए 25 जनवरी 2020 को उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, शैलेंद्र का जन्म 8 जुलाई 1970 को हुआ था, तो बताइए 25 जनवरी 2020 को उसकी उम्र कितनी हो जाएगी।
अब देखिए 1970 से बड़ा कौन होता है 2020, तो आप सबसे पहले क्या करिए 2020 को लिख लीजिए 2020। जुलाई की बात कर रहा है, इसका मतलब कौन सा महीना होगा, जो भी जुलाई कौन सा महीना होता है, 7वां महीना होता है, ठीक है, तो 07 कर लीजिए। और 8 जुलाई को हुआ था तो 08 लिख लीजिए। इसी तरीके से 25 जनवरी की बात कर रहा है तो 2000 सॉरी यहाँ पे गड़बड़ा गया थोड़ा, ये हो गया 25 जनवरी 2020 तो 01/25, ठीक है, हो गया आपका। और चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25 जनवरी 2020। 8 जुलाई 1970 का उसका जन्म है, तो 8 जुलाई का मतलब कौन होता है 7। 1970 आप कैसे लिखोगे, 1970 आप यहाँ से लिखोगे। अच्छा, इस तरीके से थोड़ा उल्टा क्यों लगता है, क्योंकि हमें इस तरफ से हमेशा दिन की तरफ से काउंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इधर से करेंगे, जो हमारा घटाने का या जोड़ने का मेथड है हमेशा इधर से होता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, हमेशा पहले दिन को घटाया बढ़ाया जाता है, फिर महीने को घटाया बढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद तब क्या करेंगे साल पर आएंगे, क्योंकि साल को साल सबसे बड़ा 2020 और 1970 में अंतर है, लेकिन यहाँ पर हम 12 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसलिए ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 25 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 17 बचेगा, ठीक, तो 17 दिन इधर हो गया। अब यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर है 7, माइनस नहीं हो सकता। अगर माइनस नहीं हो सकता तो फिर कैसे माइनस होगा, आपको 1 साल इधर लेके आना पड़ेगा, यानी कि ये जो 2020 है अगर इसको इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 19 बचेगा। क्या बचेगा 19 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे 1 आएगा तो 10 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर जब भी आएगा तो 1 महीना तो यहाँ पर था, जनवरी था ही, 12 महीना आएंगे। जो अगर यहाँ 12 महीना आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13, क्योंकि 12 महीने, 1 महीना तो ऑलरेडी यहाँ पहले से था और 1 साल हमने इधर से ले लिया तो कितना हो गया 13 महीना हो गया। अब 13 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 6 बचेगा। इसको सही से लिख देते हैं, थोड़ा 6 हो गया। अब 2019 में से 1970 माइनस करना है तो कितना बचेगा, यहाँ से 9 आएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये तो पूरा। तो जो भी व्यक्ति है शैलेंद्र है वो 49 साल 6 महीना और 17 दिन का हो चुका है। ये आपको, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है काउंट करनी है कि आज हम कितने दिन के हो गए हैं, तो आज प्रेजेंट की डेट से आप जब भी पैदा हुए थे अपनी जन्मतिथि को माइनस कर देंगे तो आप इस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, ये ईयर होता है जिसको हम वर्ष बोलते हैं, ये माह होता है महीना जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है दिनों की संख्या होती है। इसी तरीके से अगर हम इसको पलट के लिख लेते तो बहुत ही आसानी से हम, जो हमारा प्रॉपर वे है, क्या है, एक प्रॉपर जो माइनस करने का रूल होता है उस तरीके से हम करते तो सबसे इजी दिखता। इसके बाद वाला क्वेश्चन हमको उस तरीके से करके बताएंगे, क्योंकि थोड़ा लिखने में आपको भले लगे कि पहले सन लिखना है, फिर महीना लिखना है, फिर आपको डेट लिखनी है, लेकिन वो सही क्रम वही रहता है जो माइनस करने का या डेट ऑफ बर्थ निकालने का या जोड़ने का जो सही क्रम है वो वही है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि राहुल का जन्म 25 जनवरी 1950 को हुआ था, तो बताइए 10 अप्रैल 1999 को वो कितने दिन का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना 1999, ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि हमेशा हम बड़े से ही छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो 1999 है 1999 अप्रैल है, ठीक, क्या है अप्रैल है, तो अप्रैल जो है कौन सा महीना होता है, अप्रैल का चौथा, ठीक है, तो 04 हो जाएगा, और 10 अप्रैल है तो 10 यहाँ पर आ गया। फिर कह रहा है 1950 को पैदा हुआ था जनवरी 25 को, ठीक है, तो 1950 आपका यहाँ हो जाएगा,
जनवरी है तो 01 हो जाएगा, और 25 है तो 25 आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको पूछना है, वो पूछ रहा है कितने दिन का हो जाएगा। तो सबसे सिंपल है, अब देखिए पहले वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 है और ये 25 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1 लेके यहाँ धर दोगे। अब देखना है कि ये जो है ये इधर आएगा तो वो कितने दिन आएंगे, 30 दिन आएंगे, 31 दिन आएंगे, 28 दिन आएंगे या 29 दिन आएंगे, तो बताइए। अब 10 अप्रैल की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, 10 अप्रैल है, तो इससे पहले वाला महीना कौन था, मार्च था। और मार्च कितने दिन का होता है, मार्च आप कहेंगे सर 31 दिन का होता है, तो यहाँ पर जो आएगा वो कौन सा आएगा, 31 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 महीने ही बचेंगे। और ये मार्च जो है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, तो 31 आपके इधर आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल तो 10 ही दिन हुए हैं, अप्रैल के 10 अप्रैल है, अप्रैल आपका पूरा नहीं है। अप्रैल वाला जो महीना है वो तो यहीं पर है ना, जो अप्रैल वाला महीना है वो तो यहीं पर ही है, वो थोड़ी इधर आया है। यहाँ पर जो अब यहाँ से जो उठ के जाएगा वो कौन सा जाएगा, मार्च जाएगा, ना कि अप्रैल, क्योंकि अप्रैल का 10 अप्रैल चल रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब मार्च के 31 दिन यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर तो 3 ही लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 ही लिखा जाएगा, क्योंकि मार्च ये तीसरा महीना चलेगा। फिर अब क्या होगा, ये तीसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर 10 में 31 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। अब 41 में हम माइनस करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 41 हो जाएगा, क्योंकि 31 तारीख वाला महीना जुड़ जाएगा, और 10 तो वो है 41 हो जाएगा। 41 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ठीक, 16 ये हो गया। ठीक, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर बचेगा 2। 1999 है तो 9, और यहाँ 5 में से 5 गया तो 4, 49 साल। 49 साल 2 महीना 16 दिन का राहुल हो जाएगा। आप इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ काउंट कर सकते हैं, अपनी खुद की एज निकाल सकते हैं कि आज की डेट में हम कितने दिन के हो गए हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी किसी दूसरे की डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में पुट हो जाते हैं, कहीं कहीं पर, हमेशा नहीं आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इस तरीके एग्जाम पुट हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए ये जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन क्या है कि महेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था, तो बताइए किस तारीख को वह 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ दे दी कि वो इस दिन पैदा हुआ था, तो कब जाके वो इतने दिन का हो जाएगा। तो ये भी सिंपल है। अब देखिए, जब पहले डेट भी दी थी, दोनों डेटें दी थी, एक डेट ऑफ बर्थ दी थी और एक दिया था कि कब हो जाएगा, कब मतलब कि इस डेट को कितने दिन का हो जाएगा। तो वहां पर हम क्या करते थे, माइनस करते थे। यहां पर क्या करेंगे, हमको प्लस करना है। लेकिन सेम वही तरीका कि 1981 पूछा कब गया है, 1981 को पूछा गया है नवंबर में, नवंबर का मतलब 11 और 19 नवंबर की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे आएंगे, कब कितने दिन, 24 वर्ष का बोल रहा है ना, ये 24 वर्ष का हो जाएगा, 3 माह का होना है और 15 दिन का होना है। कितने दिन का होना है, 15 दिन का होना है। अब किस तरीके से करेंगे, देखिए अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना, 9 और 5 14, 34 हो गया। ठीक है, 9 5 14 और 1 1 2 3 हो गया। 11 में 3 ऐड करेंगे तो 11 और 3 कितना हो गया, ये भी 14 हो गया। ठीक, और यहां पर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 5, 8 2 10 का 0, 9 1 10 0, 2005। अब ये क्या कह रहा है, 2005, अब 14 महीने नहीं होते हैं किसी साल में, और ना ही 34 दिन होते हैं किसी साल में। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से हम क्या कर सकते हैं, आप ये बताइए, यहां से हम क्या कर सकते हैं। यहां से 1 साल को हम उठाकर इधर ट्रांसफर कर दें, यहां से 1 साल को उठा के इधर ट्रांसफर करें। तो अगर 1 साल उठा के इधर करेंगे तो यहां पे कितने
महीने हो जाएंगे। कितने महीने इधर से आएंगे, तो आप कहेंगे सर 12 महीने एक साल में होते हैं। तो जब 12 महीने इधर से उठ के आएंगे तो ये 5 का कितना हो जाएगा, एक साल हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, जब यहाँ से एक साल उठा के इधर लेके आएंगे तो 2005 का 2006 हो गया। यहाँ पर कितना 12 चला गया, तब कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, 2 बचेगा। उसके बाद अब यहाँ बचा 34। अब देखिए ये 34 है और यहाँ पे है फरवरी। फरवरी में कितने दिन होते हैं आपको ये बताना है। क्या है, फरवरी में कितने दिन होते हैं। अब इसके लिए आपको देखना, क्या ये लीप ईयर है 2006, आप कहेंगे नहीं सर साधारण वर्ष से 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए साधारण वर्ष है। तो जब साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। तो यहां से क्या करेंगे, 28 को माइनस करेंगे। ठीक है, 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, 0 6। ठीक है, अब कहेंगे कि 6 फरवरी 2006 को, 6 फरवरी 2006 को, लेकिन एक चीज और गलत होगी। ठीक है, 6 फरवरी की बात नहीं है। अब ये जो 28 है, यहाँ पर 2 बचा था, जब ये 28 इधर आया तो फरवरी नहीं हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, मार्च। महीना कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, अगला महीना स्टार्ट होगा। मतलब 6 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा, मतलब वो 6 मार्च 2006 को 24 साल 3 महीना 15 दिन का हो जाएगा। कौन, रमेश। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब थोड़ा इधर ध्यान देने वाली बात है। और खास करके ये जो महीना है, यहाँ पर फरवरी था ना, जब माइनस किया तो यहाँ पर कौन बचा, दूसरा महीना। तो जो महीना यहाँ पर होगा उसी महीने में कितने दिन है, यहाँ से माइनस होके आएंगे। ठीक है, उस महीने में कितने दिन है वही यहाँ से माइनस होंगे। यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पे मार्च हो जाएगा तो मार्च के महीने दिन को हम यहाँ से माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है। जो महीना चल रहा है, करंट में जो चल रहा है वही तो पूरा हमको, हमारे पास यहाँ था, हमने कहा यहाँ पे 6 मार्च है। ठीक है, और मार्च से हमको अप्रैल में जाना है, मार्च से हमको अप्रैल में जाना है। तो क्या करेंगे अप्रैल में जाने के लिए, भाई मार्च के पहले 31 दिन तो पूरे करें। यहां पर दिन ला के जोड़े तो 31 की, यहां पे 31 हो जाए, उसके बाद 1 पहुंचेगा तब तो ये 4 होगा। तो यहां पर जो संख्याएं हैं, जो महीना यहां पर दिया है, उसी को हमें यहां से माइनस करना है। ठीक है, अगर यहां पे फरवरी चल रहा है तो फरवरी के दिन पूरे करें, मार्च चल रहा है तो मार्च के दिन पूरे करने हैं, अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल के दिन, जो भी महीना यहां पे करंट में चल रहा है। यानी कि अब ये मार्च स्टार्ट हो गया है। यहां पर कोई संख्या होती, मान ले यहां पर होता हमारे पास 38, यहां पर हमारे पास होता 38 होता, तो ये 38 है। अब हमें मार्च चल रहा है तो मार्च के दिन पूरे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से 31 माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर यहां 38 है तो यहां से कितना माइनस करेंगे, 31 माइनस करेंगे, तभी तो हमारा मार्च पूरा होगा और ये अप्रैल में प्रवेश करेगा, तभी तो अप्रैल में प्रवेश करेगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमें थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। जिसको रीजनिंग मैथ नहीं आ रही है आप उसको बताइए कि अर्पित स्मार्ट स्टडी नाम का चैनल आप सब्सक्राइब करिए। उम्मीद आपको हम ये चीज़ सब छोटी से छोटी बात सिखा के ही मानेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।